इस कहानी की शुरुआत होती ही हमने एक औरत को देखा जिसे कि पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसीलिए वो अपने पेट्स खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली उसे एक हवा का झोंका महसूस हुआ, लेकिन वो इस पर ध्यान ना देते हुए गैस स्टेशन के अंदर अपने पेट खरीदने चले गई और फिर उसे बाथरूम में जाकर इस्तेमाल करने लगी। लेकिन इतने में ही यहाँ कोई आ जाता है और उसके हाथ देखकर साफ पता लग रहा था कि ये इंसान तो नहीं है। इतने में ही उस आदमी ने बाथरूम का दरवाजा उखाड़ दिया और उसका चेहरा काफी खौफनाक था। ये एक वैम्पायर था, इसके भयानक नुकीले दांत थे और देख भी ये वैम्पायर इस औरत का शिकार कर लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमने हैम नाम के एक कार मैकेनिक को देखा और हैम के गैराज के मालिक के पास कोई काम नहीं आ रहा था, तो इसलिए हैम को देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो उसे काम से निकाल देता है। इसलिए हैम अपने बचे हुए पैसे लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन जॉब जाने से फिर भी बेचारा दुखी तो था ही। खैर इसके बाद वो रात में अपनी बाइक से मिलने एक बार में जाता है, क्योंकि इसकी बीवी जोड़ी यहाँ पर बारटेंडर का काम किया करती थी। खैर जब ये यहाँ आता है तो इसे यहाँ पर इसका दोस्त निक मिलता है, जो यहाँ पर दो लड़कियों को ड्रिंक की ट्रीट दे रहा था। फिर हम अपनी वाइफ जोड़ी के साथ बात करने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि निक के साथ झगड़ा करने लगता। तो हम लड़ाई शांत करने के लिए बीच में आता है, लेकिन जो गुस्सा निक को लगने वाला था वो गलती से हैम को लग जाता है। बार का उन्होंने जोड़ी को गानियां अपने लगा कि ये सब तेरे हस्बैंड की वजह से हुआ है। तो गुस्से में जोड़ी ने भी अपना काम छोड़ दिया और जाने से पहले वो बार ओनर के सर पर एक बोतल फोड़ जाती है। अब जोड़ी को ये लग रहा था कि कोई नहीं, मेरी जॉब चली गई तो मेरे हस्बैंड हैम के पास तो काम है ही। लेकिन बाहर जाकर हैम जोड़ी को बता देता है कि मैंने भी काम छोड़ दिया है, यानी कि उसे काम से निकाल दिया है। ये सुनकर जोड़ी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि आज इन्हें घर का किराया भरना था। अब ना तो इनके पास पैसे थे और ना ही अच्छी नौकरी, तो इसलिए दोनों अपने घर जाते हैं, सामान पैक करते हैं और घर छोड़कर यहाँ से जाने का फैसला कर लेते हैं। वही वो आदमी जो निक के साथ बना था वो अपनी कार में दो लड़कियों को बिठाकर कहीं ले जा रहा था, यानी यहाँ तो कोई भी लड़कियों को कहीं भी ले जा सकता है। खैर अब रास्ते में वो उसी गैस स्टेशन पर रुकता है जहाँ पर हैम काम किया करता था। खैर जब ओनर यहाँ पर गैस डाल रहा होता है तो उसके गैस स्टेशन की लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगी, तो वो चेक करने चला जाता है और वहीं उस कार में बैठी वो दो लड़कियां बाथरूम चली जाती हैं। गैराज के अंदर उस गैराज के मालिक को एक छोटी बच्ची मिलती है, जो कि दरअसल एक खूंखार वैम्पायर थे और वो उस गैराज के ओनर को खत्म कर देती है और बाहर उस कार में बैठे आदमी को एक फीमेल वैम्पायर अपना दीवाला बना लेती है। और ये वैम्पायर दिखने में काफी खौफनाक थे। वहीं जोड़ी और हैम अंधेरे में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उनके बीच बहस होने लगी और इसी बीच वो किसी चीज से टकरा जाते हैं, जिससे ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैराज पर पुलिस पहुंच जाती है और उनके साथ शेरिफ जिम भी होता है और साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैरल भी। अब जो डॉक्टर कैरल होती है वो गैराज ओनर की बॉडी को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि उसकी बॉडी के पास खून के एक कतरे का नामो निशान भी नहीं था, यानी कि ना तो बॉडी के अंदर और ना ही आसपास। शरीफ का मानना था कि किसी जानवर ने किया है, लेकिन कैरल समझ जाती है कि ये किसी वैम्पायर का काम है, क्योंकि उसने सुना था कि इस टाउन के अंदर वैम्पायर का खतरा बढ़ गया है और इनसे कई सारे केसेस देखे गए हैं। खैर अब इसके बाद हमने एक और कपल को देखा जो कि जंगल में कैंपिंग करने आए हुए थे, लेकिन इनकी कैंपिंग अच्छी नहीं रहती, क्योंकि रात में जब ये अपना प्रोग्राम बना रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक वैम्पायर आकर इन दोनों को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हैम और जोड़ी को दिखाया गया जो कि जिंदा थे और छोटी मोटी चोटें ही लगी थीं। अब वो कार से बाहर निकल कर देखने लगते हैं कि आखिर वो किस चीज से टकराए थे, तो इन्हें पता लगा कि शायद ये कोई इंसान था, क्योंकि उनकी कार के आगे कपड़े का एक पीस चिपका हुआ था और हम जानते हैं कि ये कोई इंसान तो नहीं होगा बल्कि ये वैम्पायर होगा और उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा किया होगा। खैर जब आसपास वो देखते हैं तो उन्हें एक अबैंडन्ड ट्रेलर पार्क मिलता है। खैर यहाँ पर बहुत सारे ट्रेलर खड़े थे, जिससे हमें साफ पता लगता है कि यहाँ कभी न कभी इंसान आए थे या फिर रहते होंगे। तभी यहाँ इस जगह का ओनर क्रेफोर्ड आ जाता है, जो कि इन पर दान देता है। अब ये दोनों कहते हैं कि हमारा कल रात किसी से एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग काम की तलाश में घर से बाहर निकले थे, लेकिन तभी वो एक शौकीन बात कहता है कि मेरे अलावा यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन अगर कोई और नहीं रहता तो आखिर ये ट्रेलर किसके पार्क थे यहाँ। अब ये पूछकर वो इन दोनों से कहता है कि क्या तुम्हें ढूंढता हुआ कोई आएगा, जिस पर ये दोनों कह देते हैं शायद नहीं, क्योंकि ये लोग अपने घर से बहुत दूर आ चुके थे और ना ही इनका कोई जानने वाला है। फिर क्रोफोर्ड इन्हें एक जॉब ऑफर करता है, जिसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये दोनों अपने ट्रक में जाते हैं, लेकिन ट्रक में जाते हैं ये दोनों वापस आ जाते हैं। क्रोफोर्ड से आकर कहते हैं कि हमें जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्रोफोर्ड इन्हें अपने घर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें सुबह शाम हर वक्त यही रहना होगा और बदले में मैं तुम्हें 3 वक्त का खाना और यहाँ रहने की जगह दूंगा। हम उससे पूछता है तो फिर पैसों का क्या, जिस पर वो कहता है कि पैसों की भी चिंता मत करो। फिर क्रोफोर्ड उसे अपना घर दिखाने लगता है, जिस बीच हैम उससे उस टेलर पार्क की कहानी भी पूछता है, जिस पर क्रोफोर्ड बताता है कि यह पार्क मेरे ब्रदर इन लॉ का था। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ हमने उसी बच्चे को देखा जिसने उस गैराज ओनर को खत्म किया था और जिसने उस कार वाले आदमी को खत्म किया था वो फीमेल वैम्पायर भी यही थी।
जिसका नाम असल में ट्रेस है और ये क्रोफोर्ड की बहन हुआ करती थी। और जिस वैम्पायर ने टेंट के अंदर उस कपल को खत्म किया था वो क्रोफोर्ड का ब्रदर इन लॉ था। लेकिन किसी चीज के चलते हुआ ये है कि टेस, एडिसन और वो छोटी बच्ची यानी क्रोफोर्ड की भांजी ये किसी वजह से वैम्पायर बन गए हैं। साथ ही वो कहता है कि पहले ये पार्क बहुत चलता था लेकिन धीरे धीरे बंद हो गया। अब क्रोफोर्ड हैम का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है कि गलती से भी कभी भी रात में बाहर मत जाना और बेसमेंट जैसी जगहों से भी दूर रहना। अब हैम ये सारी बात जाकर अपनी वाइफ को बताता है। वो उसे कहता है कि देखो डार्लिंग, मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा है और ना ही क्रोफोर्ड। लेकिन जूडी उससे कहती है कि देखो अगर हमने ये काम नहीं किया तो ना तो हमारे पास रहने की जगह है और ना ही खाने पीने के पैसे। जिसके बाद हैम को जूडी की बात माननी पड़ी और बाद में क्रोफोर्ड हैम को वो ट्रेलर्स भी दिखाता है। यही हमने जमीन पर एक स्केलेटन को भी देखा जो जला हुआ था। अब ये सब देखकर हैम बहुत ज्यादा डर गया था और वो क्रोफोर्ड से सब कुछ सच बताने को कहता है। लेकिन क्रोफोर्ड हैम को यहाँ पर सब कुछ समझाने दिखाने लाया था और जल्दी क्रोफोर्ड हैम को एक ट्रेलर खोल कर दिखाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि इनके अंदर वैम्पायर रहते हैं और वो सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं। अब जो हैम था वो अभी भी वैम्पायर को देख के समझ नहीं रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, यानी कि ये स्केलेटन था ये भी एक वैम्पायर का ही था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सूरज के कांटेक्ट में आते ही वैम्पायर जल जाते थे, जबकि क्रोफोर्ड तो शुरू से ही हैम और जूडी को हिंट देता आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों इसकी बातों को समझ नहीं पाए थे। अब हैम यहाँ पर उससे कहता है कि मैं जूडी के साथ यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन क्रोफोर्ड कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि सभी वैम्पायर्स ने तुम्हारी स्मेल को ले लिया है और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो सभी वैम्पायर्स तुम्हारे पीछे आएंगे और खत्म कर देंगे। क्रोफोर्ड अब हैम को यहीं पर रुककर उसकी हेल्प करने को कहता है और साथ ही उसे सभी वैम्पायर को सेफ रखना होगा और हैम के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए क्रोफोर्ड की बात मान ली इसने। अब हैम जो था वो जूडी को भी सारी बात बताने की कोशिश करता है लेकिन इसे कुछ बता नहीं पाता। और यहाँ पर हमें इनकी बातों से समझ आ गया था कि एटिक के अंदर भी वैम्पायर रहते हैं और बेसमेंट के अंदर भी, इसलिए क्रोफोर्ड ने हैम से इन दोनों जगह से दूर रहने को कहा था। इसके बाद अंदर क्रोफोर्ड को उसकी वैम्पायर बच्ची से बात करते हुए देखा जिसका नाम ली था और दरअसल ये बच्ची टेस और एडिसन की बेटी नहीं थी बल्कि इसकी बेटी है जो कि किसी वजह से वैम्पायर बन गई थी। और वो अपनी बेटी लिली से बताता है कि जो यहाँ पर नए लोग आए हैं वो लोग ही मेरे खत्म होने के बाद तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जिसके बाद वो बेसमेंट का दरवाजा लॉक करके वहाँ से जाने लगता है। अब रात में हैम को कुछ बाहर से आवाज़ आती हैं तो वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था और तभी यहाँ पर क्रोफोर्ड आ जाता है और वो उसे साफ कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो मर जाओगे। अब इसके बाद हम हैम के दोस्त निक को बार के बाहर एक लड़की के साथ देखते हैं लेकिन तभी वहाँ पर दिल्ली आकर उन दोनों पर हमला कर लेती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया और कैरल जिम को बताती है कि कल के हमले में जो सर्वाइवर है वो सारी चीजों से यही साबित होता है कि ये हमले वैम्पायर्स कर रहे हैं। हालांकि जिम उसकी बात सुनकर हंसने लगता है लेकिन जिस हिसाब से खून हुए थे उससे भी लग यही रहा था कि ये सब वैम्पायर का काम है, लेकिन वो इसे मानना नहीं चाहता। फिर हैम ने सारी बातें जूडी को बता दी थी और ये यहाँ से निकलने का सोचते हैं लेकिन इससे पहले ये बेसमेंट चेक करने का सोचते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ पर कोई सच में वैम्पायर है भी या नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि क्रोफोर्ड शायद इन्हें डरा रहा है। वहीं जिम उस बार के ओनर से बात करता है जिससे उसे पता लगता है कि वो आदमी गायब है जिसकी हैम और उसके दोस्त निक से लड़ाई हुई थी और उस गैराज का ओनर भी खत्म हो गया था जिसने हैम को काम से निकाल लिया था। और इस तरह से जिम घर यहाँ हैम पर चला जाता है और इस तरह से जूडी और हैम इस केस के मेन सस्पेक्ट बन जाते हैं क्योंकि वही दोनों थे जो टाउन से गायब थे और उनका कनेक्शन हर किसी से किसी न किसी तरह से था। अब जैसे ही क्रोफोर्ड हैम के पास जाता है तो वो उसे बेसमेंट तक खोलने को कहता है और जब क्रोफोर्ड नहीं मानता तो हैम उसी की गन उठाकर उसी पर पॉइंट कर दिया और इसीलिए क्रोफोर्ड को दरवाजा खोलना पड़ा। अब जैसे ही जूडी और हैम नीचे जाकर लाइट ऑन करते हैं तो नीचे उनका इंतजार मेडिसन, टेस और ली कर रहे थे और मेडिसन इन दोनों को इतना डरा देता है कि अब तो ये दोनों सपने में भी यहाँ से जाने का नहीं सोच सकते थे और अब इन्हें क्रोफोर्ड की कही हर एक बात पर यकीन हो गया था। सारी ने ये बात भी पता लग गई थी कि क्रोफोर्ड ये सब अपनी बेटी लिली को बचाने के लिए कर रहा है। फिर उधर हॉस्पिटल में जिम निक से जूडी और हैम के बारे में पूछने लगता है क्योंकि ये बच गया था वैम्पायर से। तो वो जिम को बताता है कि जिसने मुझ पर हमला किया था वो इंसान तो नहीं थे। वहीं क्रोफोर्ड जूडी और हैम को बताता है कि एक दिन एक वैम्पायर ने आकर मेरे पेट को मार दिया था, जिसके बाद उसने टेस और लिली पर भी हमला करने की कोशिश की और उन दोनों को बचाने के चक्कर में उस वैम्पायर ने मेडिसन को काट लिया था। लेकिन मेडिसन उसे सनलाइट में ले गया जिस वजह से वो वैम्पायर खत्म हो गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेडिसन भी वैम्पायर बन जाएगा और इतनी देर में फर्स्ट एड किट लेकर आया कि मेडिसन ने ली और टेस को भी काट लिया था और ये तीनों ही वैम्पायर बन गए थे। और उस दिन उन तीनों ने मुझसे कहा था कि मुझे उन्हें सेफ रखना होगा और तब से मैं उन्हें सेफ रख रहा हूँ और मैं उन्हें सेफ इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी वैम्पायर है।
और मेरी वाइफ के खत्म होने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं दीदी को हर हाल में सेफ रखूंगा। और यहाँ पर एक और अजीब बात थी कि लिली देख नहीं सकती थी, लेकिन वैम्पायर बनने के बाद उसकी आंखों की शक्ति नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा तेज हो गई। आगे की रिपोर्ट बताता है कि दरअसल ये सब 30 साल पहले हुआ था और जब कोई वैम्पायर बन जाता है तो उसकी उम्र नहीं बढ़ती। और आज से 20 साल पहले इस टेलर पार्क में एक फीस्ट हुआ था जिसमें मेडिसन, टेस और डी ने सैकड़ों लोगों को मार दिया था। और उस बीच जितने भी लोग मरने से बचे थे वो वैम्पायर बन गए थे और वो जितने वैम्पायर बने उन्होंने बाकियों को वैम्पायर बना दिया। इसके बाद क्रोफोर्ड रात में उन्हें बाहर लेकर जाता है और बाकी वैम्पायर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। और मेडिसन सभी वैम्पायर से कहता है कि अब क्रोफोर्ड के जाने के बाद ये दोनों हमें सेफ रखेंगे। लेकिन विली कप, जो कि सबसे पुराने वैम्पायर में से एक था, वो मेडिसन से ये कहता है कि मुझे मेडिसन की सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ जगह से चला जाता है और साथ ही उसके साथी भी। अब अंदर जाकर क्रोफोर्ड हैम को ये बताता है कि विली कप और उसके साथी ज्यादा देर तक बाहर जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि उनकी हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी। खैर अगले दिन जिम और कैरल बाकी सभी ऑफिसर्स को जंगल में बुलाकर उन्हें वैम्पायर्स वाली बात बताती है, लेकिन सभी लोग उनकी बात को मजाक समझ रहे थे। लेकिन बाद में सभी को समझ आ जाता है कि ये मजाक नहीं कर रहे, मामला सीरियस है। अब रात में बिली कप और उसके बाकी सभी साथी वैम्पायर निक के पास आते हैं और वो निक को खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहते हैं और डर के मारे निक वहाँ से कूद जाता है और खत्म हो जाता है और वो सब उसका खून पी लेते हैं। वहीं दोपहर में हैम को एक कार के नीचे के वैम्पायर मिलती है जो कि उससे आजादी मांग रही थी, इसीलिए हैम उसे सूरज की रोशनी में खींच देता है और वो जलकर मारी जाती है क्योंकि अब उसे और इंसानों को खत्म नहीं करना था। इसके बाद हैम जल्दी से जूडी के पास आता है और जूडी उसे जल्दी से निक के पास जाकर मदद लाने को कहती है। और साथ ही उसे ये भी पता होना था कि अगर हम दोनों में से एक यहाँ रुके और दूसरा कहीं चला जाए तो वैम्पायर्स को ये पता लगेगा या नहीं, इसलिए हैम जल्दी से एक ट्रक लेकर निक के पास जाने लगा और जूडी वहीं पर रुकती है। फिर हैम के जाने के बाद शाम को क्रोफोर्ड को उसे वैम्पायर की हड्डियां मिलती हैं, यानी राख मिलती है जिसे कि हैम ने आजाद किया था। और वो समझ जाता है कि ये तो बिनी कप की वाइफ थी, तो पहले से ही इतना खूंखार था और ये देखकर तो वो पागल हो जाएगा। रात में मेडिसन को भी पता लग गया था कि हैम यहाँ से चला गया था और इस बात का गुस्सा जाकर वो क्लिफोर्ड पर उतारता है। तो क्लिफोर्ड से कहता है कि हैम जल्दी वापस आ जाएगा क्योंकि उसकी बीवी यहीं पर है और उसके लिए तो वो यहाँ आएगा ही। अब हैम निक को ढूंढते हुए इस बार में जाता है जहाँ से उसे पता लगा कि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हैम यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है उसे 2 पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो उसे कार में बैठाकर जिम के पास ले जा रहे थे कि तभी यहाँ मेडिसन ने आकर उन दोनों ऑफिसर्स को मार डाला। वो हैम से कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है और अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं जूडी को भी खत्म कर दूंगा। तो हैम कहता है कि मैं जल्दी वापस चला जाऊंगा, जिसके बाद मेडिसन यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हैम किसी की वैन लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचता है और इसे वहां पहुंचकर ऑफिसर्स की बातों से पता लगता है कि निक अब जिंदा नहीं रहा। वहीं कैरल जो होती है वो निक की बॉडी को जांचकर जिम को ये बताती है कि उन्होंने निक को पहले इसलिए नहीं काटा क्योंकि वो इसे वैम्पायर बनाना ही नहीं चाहते थे। वही हमने मेडिसन को देखा जो कि एक आदमी को खत्म कर देता है और ली और टेस उसका खून पी लेते हैं। इसके बाद हम घर लौट जाता है और जैसे ही वो घर आया क्लिफोर्ड उसकी गाड़ी को ही पंचर कर देता है, जिसके बाद वो हेम से पूछता है कि क्या तुमने उस वैम्पायर को आजाद किया था। तो हेम कहता है कि वो खुद ही मुझसे ऐसा करने को बोल रही थी। तो क्लिफोर्ड उससे कहता है कि वो बिली कप की वाइफ थी, जिसके बाद वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और मेडिसन नीचे जूडी के पास खड़ा हुआ था और जूडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर मेडिसन उससे कहता है कि ये हैम की आखिरी गलती थी, इसके बाद अगर उसने कोई हरकत की तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। खैर अभी सबके बाद वो बिली कप के पास जाते हैं उसकी वाइफ की डेथ के बारे में बताने के लिए, लेकिन बिली क्रोफोर्ड को मार चुका था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इसी ने उसकी बीवी को मारा है। खैर अब इसके बाद माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाता है तो हैम और जूडी वापस घर के अंदर चले गए। खैर अगले दिन ये दोनों मिलकर क्लिफोर्ड को दफनाते हैं और अब जूडी हैम से जिम से मिलने को कहती है और हैम भी ऐसे रोने के बारे में सोचता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि क्लिफोर्ड ने उसके ट्रक के टायर्स को पंचर कर दिया था, तो इसीलिए वो किसी तरह से क्लिफोर्ड की कार को ही ठीक करके यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो खुद भी एक मैकेनिक था। और उसके जाने के बाद ही मेडिसन को सब पता लग जाता है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया और वो जूडी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से उसे वापस अंदर जाना पड़ा। उधर हैम ने जिम को जाकर सब कुछ बता दिया था और जिम भी पूरी तैयारी में था कि वो वैम्पायर्स को खत्म कर देगा, इसलिए जिम सभी ऑफिसर्स को लेकर उस ट्रेलर पार्क तक जाने लगता है और सभी ने घर के अंदर क्रूसीफिक्स भी पहने हुए थे। यहाँ पर हम सभी को बताता है कि वहाँ ढेर सारे वैम्पायर रहते हैं और उन्हें सुबह सूरज की रोशनी में मारना ठीक रहेगा। खैर सुबह ये सभी ऑफिसर्स पार्क में पहुँच जाते हैं और अब ये सभी को मिलकर एक करके उन वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देते हैं। और अच्छी बात यह थी कि जूडी भी एकदम सेफ थी। वहीं अंदर होता यह है कि जो मेडिसन होता है वो काफी सेल्फिश निकला और टेस और लिली को छोड़कर नहीं भाग जाता है और टेस लिली को इस सबका जिम्मेदार बताने लगती है, इसलिए लिली गुस्से में टेस को धक्का देकर बाहर भेज देती है।
और टेस भी जलकर मारी जाती है। शिवानी और सैली ऑफिसर से गैराज में जाते हैं जहाँ पर की बहुत सारे वैम्पायर छिपे हुए थे जो कि इन पर हमला कर देते हैं। इसमें काफी सारे ऑफिसर मारे गए थे, लेकिन फिर भी जिम और कैरल उन वैम्पायर्स को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर काफी सारे वैम्पायर्स को मारने के बाद कैरल यहाँ से चली जाती है और जिम भी यहाँ से जाने लगता है। फिर हैम मेडिसन को खत्म करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो इन दोनों का जिंदा रहना मुश्किल कर देगा। तो वो उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है जहाँ पर मेडिसन जूडी पर हमला कर देता है और जूडी को काट लेता है। हैम की आवाज सुनकर जिम और एक और वही सब अंदर आते हैं और मेडिसन पर शूट करने लगते हैं। इनसे बचता हुआ मेडिसन एक ब्लैंकेट लेकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन किसी तरह से बच जाता है। हम देखते हैं कि जूडी अब एक वैम्पायर में बदलने लगी थी। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है जहाँ पर कि हैम और उसकी बीवी उसी पार्क में रहते हैं। तभी जिम उसी पार्क में आता है जो कि हैम का हालचाल पूछने आया था। वो पूछता है कि जूडी कैसी है, तो हैम कहता है वो एकदम ठीक है। और ये बात सुनकर जिम वहाँ से चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि जूडी गैराज में थी और अब वो एक खतरनाक वैम्पायर बन चुकी है, यानी अब वो भी लोगों का शिकार करती होगी। मूवी का आखिरी सीन में मेडिसन को देखते हैं जो भी कार से कहीं जा रहा होता है, जिससे हमें ये समझ आ जाता है कि मेडिसन वैन में छिपकर भाग गया था और शायद मेडिसन आगे अपना बदला लेने के लिए जूडी और हैम के पास वापस आएगा। लेकिन अब हैम के पास खुद उसकी बीवी जूडी है जो कि वैम्पायर है और वो उसकी भी रक्षा करती है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि लिली जिंदा थी और वो कुछ नहीं कर रही थी। अब या तो ऐसा हो सकता है कि उसे भी मार दिया गया हो या वो जिंदा हो जिसकी रक्षा अब हैम कर रहा हो और उसे बेसमेंट में ही सेफ रखेगा, क्योंकि उसने क्रोफोर्ड से वादा किया था। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।